यहाँ चेंज आ जाता है। तो जब भी कोई भी टर्निंग होगी वो किस में चेंज आएगा, बताओ बेटा, स्पीड में चेंज आ जाएगा। तो इस वजह से स्पीड में चेंज आया क्यों, क्योंकि ताकत है मीडियम की, उस ताकत को यहाँ पे क्या बोल दिया, एब्सोल्यूट बोल दिया। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, रिलेटिव बोल दिया। क्यों यहाँ पे एब्सोल्यूट बोला, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, हवा से आ रही है या वैक्यूम से आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हवा या वैक्यूम के अलावा कहीं और से आ रही है, मतलब पानी से आ रही है, मतलब पैराफिन से आ रही है, मतलब लिक्विड से आ रही है, मतलब ऑयल से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियम में आ रही है, मीडियम में कोई ना कोई स्पीड होगी, ले लो। अब v बराबर क्या फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्या होता है, न्यू लैम्डा। वैसे मैं समझा देता हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है बेटा। मैं फार्मूला ही बनाना बता दूं, कोई याद नहीं कर सकता। स्पीड इनटू टाइम, हिंदी में बोलते हैं दूरी इक्वल टू 4 गुणे समय। तो आपके हिंदी में बोलेंगे, ठीक। अब यहां पर दूरी का मतलब क्या है, ये लाइट क्या है, वेव है, तरंग है। तरंग का मतलब ये का मतलब एक इसकी दूरी को बोलते हैं वेव की दूरी से बोलते हैं वेवलेंथ। तो दूरी में क्या लिखेंगे, वेवलेंथ। स्पीड में क्या लिखेंगे, v। और t में इसको यहां से यहां तक कवर करने में कितना टाइम लगता है, t। इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो v, अब इससे देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो 1/t को बोलते हैं न्यू। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को न्यू क्या बोलते हैं, नहीं, तरंग को तो वेव बोलते हैं। कंपन, कंपन, फ्रीक्वेंसी कंपन। हाँ, कितने बार करते, ठीक है, तो इसे बोलते हैं न्यू लैम्डा। आगे फॉर्मूला, तो आपको v इक्वल टू क्या हो गया, न्यू लैम्डा। तो न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा, ध्यान देना। अब देखिए ना, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे कि ये पेंडुलम मैंने लिया और एक ये चक्कर लगा रहा है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा, तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हमारे टेप रिकॉर्डर है, आप नई सेल डाल रहे हो तो उसके चक्कर ज्यादा होंगे कि कम होंगे। कैसे जब डालते हैं आपने देखा है, जब हम किसी भी वॉकमैन में ये जो आपका ऑडियो सिस्टम होता है वो पहले कैसेट से चलता था, तो उसे जब हम डालते थे और नए सेल होते तो वो तेजी से घूमता था, और जैसे सेल पुराने थे वो धीरे धीरे घूमता। तो धीरे धीरे जब घूमता था तो जो आवाज आती थी वो भारी हो जाती थी, ग्रेप हो जाती थी, और जब वो नई सेल होती तो आवाज बढ़िया होती थी, ठीक है। तो वो चक्कर का मतलब क्या है, एक सेकंड में नए सेल में ज्यादा चक्कर लग रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कम चक्कर लग रहे हैं, कम फ्रीक्वेंसी। किसी की आवाज भारी होती है, किसी की आवाज पतली होती है। तो भारी का मतलब वो एक सेकंड में जो वेव इमिट कर रहा है वो कम कर रहा है, जिसकी पतली है वो ज्यादा इमिट कर रहा है। इसलिए बॉयज की आवाज क्या होती है, हैवी होती है, भारी होती है, और गर्ल्स की पतली होती है, सिल बोलते हैं, है ना, फिल्मी बोलते हैं, है ना, सिल, क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड से ज्यादा मूवमेंट होती है 1 सेकंड में, और हम लोगों में कम होती है, इसलिए हम लोगों की आवाज भारी। तो इससे मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी आवाज उतनी पतली होगी या सुरीली होगी या सिल होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी आवाज उतनी भारी होगी और ग्रेव होगी, इंग्लिश में बोलते ग्रेव। तो यहाँ पर v इक्वल टू न्यू लैम्डा हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझिए, सन से लाइट आ रही है और सन के रास्ते में पानी आ गया, कहीं हवा गई, कहीं कांच आ गया। तो क्या सन यदि एक सेकंड में यदि 100 में पेमेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो पानी आने से कम करेगा, करेगा सन का पानी से कोई लेने देना है, सोचो जरा, नहीं है। अब कांच आ गया, है लेना देना, नहीं है। सन एक सेकंड में यदि 100 में पेमेंट कर रहा है, वो 100 ही तो करेगा, कोई कम ज्यादा नहीं करेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। मान लो आपने एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, वो आवाज निकाल रहा, बीच में मैंने हवा ला दी और बीच में हमने ऑयल सिस्टम ला दिया, तो टेप रिकॉर्डर का उससे कोई लेना देना है नहीं है। वो एक सेकंड में 100 में पेमेंट कर रहा है, तो पानी में भी 100 जाएगी और उसमें भी जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर और यहाँ पर कैसी है, एक जैसी है। लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ पे वेवलेंथ जो है